मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 495 495 और शो का टॉपिक है अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और ये हवाला आज का खूबसूरत हवाला जो अपने पड़ोसी के हवाले से है। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि हवाला कैसे कहाँ है और आप पढ़ते भी है। और जब स्कूलों में ये तालीम दी जाती थी, अब तो पता नहीं स्कूलों में तालीम है कि नहीं, उस वक्त ये खास तौर पर बहुत अच्छी तरह ये सारी चीजें पढ़ाई भी और समझाई भी जाती थी। तो ये हवाला है मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 22 बाब, उसकी 34 आयत से लेकर 40 आयत तक पढ़ूंगा। 34 से लेकर 40 आयत तक पढ़ूंगा। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो जमा हो गए। और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद, तौरेत में कौन सा बड़ा हुक्म है? आए उस्ताद, तौरेत में कौन सा बड़ा हुक्म है? तो उसने उनसे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यही मेरा आज का टॉपिक है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहाफों का दारोमदार है। इन दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सब सहीफों का मुदार है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो बहुत खूबसूरत हवाला खुदा के, अपने खुदा से अपने मानद मोहब्बत रख। और जो दूसरा बात खुदा यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कही और उनसे कहा कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और ये वो बात है कि अगर हम वाकई हम अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखने लग जाएं, तो ये बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी जो बुरी बातें और बहुत सारी जो हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, तो फिर ये सारी चीजें मेरे ख्याल मोहब्बत की वजह से और पड़ोसी को हम अपनी मानद समझने लग जाएंगे, तो फिर हमने एक दूसरे से बुराइयां करनियां और इधर उधर की जो बातें होती हैं वो मेरा ख्याल खत्म हो जाएगी। क्योंकि दूसरा हुक्म खुदा यीशु मसीह ने यही किया था, कहा कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और एक बार उसने ये तमसील भी कही थी कि एक सामरी जब जख्मी हो गया, तो फिर उसने ये हवाला दिया था कि हम पड़ोसी ये नहीं समझते कि मेरे जो अड़ोस पड़ोस में रहता है या दाएं बाएं में रहता है वो पड़ोसी है। पड़ोसी तो कोई भी है, हम सब भी यहाँ पर परदेसी हैं, क्योंकि असली वतन तो हमारा ऊपर है जहां से हम आए। लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे, तो अपने पड़ोसी का ख्याल करेंगे, तो मोहब्बत मेरा ख्याल काफी हद तक बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी बुराइयों की, बहुत सारी जो हम बातें लिखते हैं और मैं अपने शो में बोलता हूं कि वो सारी बातें बदल सकती है। और सबसे पहले जो उर्दू मेरी दोस्त, ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है?
ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कभी खो लिया, कभी पा लिया, कभी रो लिया, कभी गा लिया, कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। और जिंदगी की वाकई ये सारियां खामियां और खूबियां जिंदगी में है, क्योंकि ये जिंदगी की किताब जो जिसको हम जिंदगी कहते हैं, वो जिंदगी को जो खुदा ने हमारे अंदर दम फूका वो जिंदगी, लेकिन वो जिंदगी के बड़ी मुश्किलात, बहुत खूबसूरत जिंदगी को बनाने के लिए हमें बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत मुश्किलात, मंजिलें पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हंसी ख्वाब है, और बिल्कुल जिंदगी वाकई एक हंसी ख्वाब भी है, कहीं जानलेवा अजाब है। और ये बिल्कुल जिंदगी को बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, मुस्तकबिल संवारने के लिए कहीं जानलेवा अजाब दिया। क्योंकि अब देखे कहां कहां पर जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत, मजदूरियां, क्या क्या कुछ करना पड़ते और बड़े अजाब झेलने पड़ते। कभी खो लिया, कभी पा लिया, और कभी रो लिया, कभी गा लिया। कहीं रहमतों की बारिश है, उसकी बारिश है, खुदा बाप की कहीं रहमतों की बारिश है, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। तो वाकई कहीं खूबसूरती है, कभी प्यास है, कहीं रो लेते हैं, कभी गा लेते हैं। जब खुशी हुई तो गा लिया, मुश्किल वक्त है, गम नहीं आई तो रो लिया। और यही जिंदगी किताब है। लेकिन सबसे बेहतर जो जिंदगी की किताब है वो कलाम मुकद्दस है। और इस कलाम मुकद्दस को हम पढ़ते रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत, और जिंदगी की जो तिश्नगी, जिंदगी की जो दुनियावी प्यासे हैं वो बुझ सकती हैं, क्योंकि फिर खुदावन हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा। और साथ साथ खुदा के हुक्मों पर भी अमल करे। और उसमें से एक हुक्म के तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और ये सारी चीजें खुदा के मुंह की बातें हैं, और इन पर अमल करे तो बहुत सारी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। ये 3 पोस्टें हैं उर्दू मेरी दोस्त की। कहीं छांव है, कहीं धूप है, और ये भी मैं समझता हूँ कि जिंदगी के हवाले से ही ये पोस्ट भी है। कहीं छांव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छांव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं छीन लेती है हर खुशी। ये सारी, ये उसी पोस्ट का हिस्सा है, ये उसी पोस्ट का हिस्सा है। कहीं छांव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कहीं छीन लेती है हर खुशी। ये जिंदगी की किताब है, ये जिंदगी की किताब है। और ये किताब जो जिंदगी की किताब है, इसको खूबसूरत बना सकते हैं अच्छी और सच्ची बातें। और खुदा की जो सबसे खूबसूरत बातें हैं कि खुदामंद अपने खुदा को अपनी जान से बढ़कर प्यार कर, और अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। उसके बाद दूसरी पोस्ट है उर्दू मेरी दोस्त की, वफा करो तो दरिया किनारे की, वफा करो तो दरिया के किनारे उगी हुई घास की तरह करो। डूबने वाला जब उसे पकड़ता है, या तो उसके साथ डूब जाता है, या खुद भी, या तो उसको बचा लेती है, या खुद भी डूब जाती है। और ये शफाक अहमद की पोस्ट है। और आप देखते हैं, आप नहाने जाते तो अक्सर सारे लोग तो तैरना नहीं जानते, बहुत सारे लोग वो घास जो किनारे पर उसको पकड़ के खड़े रहते हैं। और कभी अब वो घास वाकई बहुत मजबूती से उसमें मजबूत होती है, और कभी अगर कोई सहारा लेना पड़े जो डूबने वाले का है, तो वो घास जो है वो अगर बड़ी मजबूत है तो उसको बचा लेती है। और अगर घास थोड़ी सी भी कमजोर है उस जगह पर, तो
डूबने वाला भी डूब जाएगा और घास जो है साथ वो भी डूब जाएगी। तो क्यों ना हम इन सारी बातों से बचने के लिए खुदा की किताब, जो खुदा की जिंदगी की किताब है, जहां तक किसी चीज की कमी नहीं है, ये तो सारी मिसालें दी जाती हैं, बहुत सारी शफाकामंद की तो क्या बात है, उसका तो बहुत खूबसूरत चीजें हैं और अमल करने वाली चीजें, समझने वाली चीजें हैं। तो दुनियावी तौर पर तो बहुत, लेकिन रूहानी तौर पर जो हम अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्यार करें और खुदा से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करें, तो कभी भी मुश्किल पेश नहीं आ सकती। उसके बाद तीसरी पोस्ट है उर्दू पोस्ट की, तमाम उम्र गुजरी है हिजरतें करते करते, तमाम उम्र गुजरी है हिजरतें करते, हमारे नाम की तख्ती किसी मकाम पर नहीं है। ये बिल्कुल ये थे, जब तक हम हिजरत नहीं करते तो कामयाबी नहीं होते। आप सोचे आप कहाँ थे, आज कहाँ, आप कहाँ थे, आपके माँ बाप कहाँ थे, आपने बच्चे कहाँ पैदा किए और बच्चे कहाँ पर है। तो ये हिजरतें ही, मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि मैं कई बार अक्सर, मेरा बाप काड़ा छब्बी चक फोरल का था और उसने उस जमाने में पैदल चल चल के मैट्रिक की और फिर फौज में भी रहा, फिर 33 चक अमृतनगर, जहां मैं अक्सर कहता हूं कि मैं वहां का वासी हूं। तो फिर हम वहां पर, मेरा बाप आबाद हो गया, मेरी माँ उस गांव की थी, तो फिर हम सब भाई वहां पैदा हुए। तो हम 33 चक्के खिलाने लगे हम, और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि मैं उस गांव की मिट्टी हूँ। फिर हम हिजरतें करते करते मैं कराची चला गया जाबदी, लेकिन मेरा बेटा कराची का हो गया और वो अपने आप को कराची शहर का कहता है। फिर मैं और मेरा बेटा और मेरी बीवी हम अमेरिका में आ गए, और अब वो हिजरत जो है अमेरिका में पहुंच गई, और अब यहाँ पर मेरे पोते, मेरे बच्चे के बच्चे पैदा हो रहे हैं, और वो अपने आप को क्या कहेंगे, वो अमेरिकन है, चूंकि वो अमेरिका में पैदा हुए। तो ये हिजरतें ही हमारी कामयाबी है। अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे तो हमारी जिंदगी या हमारे मुस्तकबिल की जिंदगी या हमारे बच्चों की जिंदगी वो कामयाबी नहीं हासिल करती, क्योंकि खूब से खूब तक की कोशिश में हमें आगे बढ़ना होता है और हिजरतें जो है वो करनी जरूरी। लेकिन ये हिजरतें ही खूबसूरत जिंदगी बनाती है, बहुत अच्छी। उसके बाद डेविड इरफान की बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा शेर है, तासीर ही उल्टी है अखलास के अमृत की, तासीर ही उल्टी है अखलास के अमृत की, हम जिसको पिलाते हैं वो जहर उगलता है। कि हम जिसके साथ कोई अमृत, बहुत अच्छी जिंदगी, हम जो जिसके साथ भी भुलाई करते हैं, नेकी करते हैं, भुलाई करते हैं, और जब वो सब कुछ कामयाब हो जाता है तो फिर हमारे नाम की सारी, फिर हम जिसको वो अमृत, वो जिंदगी का खूबसूरत जाम पिलाते हैं, फिर वो इसके उस अमृत पीने से वो बजाय इसके कि वो तारीफ कर, वो हमारे खिलाफ क्या करता है, जहर उगलता है, बुराइयां करता है। जो उसके साथ बुराई की जाती है वो उसको उलट लेकर बुराइयां शुरू करता है। और अगर जो मेरा हवाला है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, अगर हम इन बातों पर अमल करें तो मेरे ख्याल है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ जहर ना, फिर क्योंकि जहर एक दूसरे से मोहब्बत होगी, प्यार होगा, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी से हसद नहीं करेंगे, बुग़्ज़ नहीं करेंगे, मुनाफकत नहीं करेंगे, तो फिर इस वजह से खुदा की बातें तो कभी नहीं हो सकती। और यही जो खूबसूरत बात है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत का, तो खुदा मोहब्बत है और उसकी तालीम भी मोहब्बत की है, और इसलिए हमें हर हाल में खुदा की बातों पर और इस पाक कलाम की बातों पर अमल करना चाहिए। तो ये जो सारी बुराइयां हम लिखते हैं, करते हैं, मेरे ख्याल ये सारी बुराइयां खत्म हो जाए। उसके बाद उर्दू सफा, अपनी नेकी छिपाना आपकी सोच का इम्तहान है, अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तहान है, और दूसरे का गुनाह छुपाना
आपके किरदार का इम्तिहान है, बिल्कुल। और ये ठीक बात है कि नेकी का दरिया में डाल दे, खामोश हो जा। जो कुछ तुम कर रहे अपनी पड़ोसी से, अपने दोस्त से, अपने अजीज रिश्तेदार से जो नेकी की है उसको भूल जा, और ये तेरी आपकी सोच का इम्तिहान है। लेकिन दूसरे के गुनाह को छिपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। वहां पर हमारा किरदार पड़ोसी जैसा किरदार हो कि अगर हम किसी की बुराई गुनाह छिपाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन ये तो रोज की बात है कि हम बुराई को छिपाते हैं और गुनाह को या गलती को, बुराई को ज्यादा से ज्यादा छालने की कोशिश करते हैं। और यही से जो हम खुदा का कलाम है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हम खुदा की बातों पर, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते। और ये बात जो खुदा यीशु मसीह ने खूबसूरत जवाब दिया था कि अब अगर हम एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से एक दूसरे से प्यार करें, तो मेरे ख्याल है ये जो नेकियां और गुनाह की बातें और झूठी बातों के जो ये पोस्टें लिखी जाती हैं, ये मेरे ख्याल ऐसी कभी जरूरत ना पड़े। उसके बाद उर्दू गजल, वही बात आ गई जो जिसका मैं रोज जिक्र करता हूं और अभी भी मैं यही जिक्र कर रहा हूं। अदा मतलब ये जो पोस्ट है हर चीज में उर्दू गजल की पोस्ट है। और ये लिखने वाले जो लिखते हैं आखिर वो देखभाल के ही लिखते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, दुनियावी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, हर चीज जो मुआशरे में हो रही उसको देखते हैं। अदा मोहब्बत, सारी अदा मतलब, नगाह मतलब, जुबान मतलब, बयान मतलब, बता मतलब कहाँ जाऊं, बता मतलब कहाँ जाऊं, जहां जाऊं वहां ही मतलब है कि आए मतलब मुझे बता मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि हर तरफ जिस बात में भी देखो वो मतलब ही मतलब है। किसी भी चीज में देखो, कुछ भी करो, आपके साथ जो भी दोस्ती करता है वो सिर्फ मतलब के लिए करता है। कोई बात करता है वो मतलब के लिए करता है। कोई नजदीक आता है वो आपके कोई ना कोई उसमें मतलब उसका छुपा होता है। और वो फिर जो कह रहे हैं कि मतलब बता मतलब मैं कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं, जहां भी जाता हूं वहां पर मतलब ही मतलब है, और इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। और बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्यार करें, अपनी मानद प्यार करें, तो मेरे ख्याल फिर ये जो मतलब की बातें हैं, लालच की बातें हैं, ये सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि खुदा की बातें तो कभी झूठी नहीं हो सकती। और यही लिखा है बाइबल में। आखिर में फिर हवाला भी पढ़ूंगा कि आपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखा। और अगर हम अपने पड़ोसी से, तो पड़ोसी तो हम सब एक दुनिया के जितने भी हैं, हम सब जो हैं पड़ोसी हैं एक दूसरे के। खुदा की मखलूक है, खुदा ने तो सबको बराबर बनाया। ये तो दुनियावी तौर पर सारी बातें शुरू होगी कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, लेकिन खुदा ने तो किसी को भी बड़ा छोटा नहीं बनाया। ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंसानियत की अपनी बढ़ाई के लिए सब कुछ कर रहा है। तो इसलिए अगर हम पड़ोसी से यही हुक्म खुदा का मानना शुरू करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी ये जो सारी कबाहतें, सारी बातें, सारे झगड़े, अना के अकड़ के, ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। उसके बाद गजल है शायर शफीक इंसान उनका तखल्लुस है। पहली बार मेरी फेसबुक पे है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। वफा के बदले जफा देते हैं। बातें तो वही हैं कि अगर हम वफा के बदले वफा देंगे तो फिर हम बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। फिर पड़ोसी को वाकई पड़ोसी समझेंगे, क्योंकि फिर हमने इस चीज का जफा करने की या जो इधर धोखेबाजी करने की, तो ये सारी बातें जो है ये खत्म हो जाएगी। वफा के बदले जफा देते हैं, जाने क्यों दिल को सजा देते हैं,
बहुत खूबसूरत बात कि हम क्यों एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे को वो प्यार करता है, वो नेकी करता है, वो भलाई करता है, हम उसके साथ उल्टा होकर उसकी बुराई शुरू कर दे, उसकी भलाई, उसकी नेकी को भूल जाते हैं। और यही जो सबसे बुरी बात है। और जाने क्यों दिल को सजा देते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी को अपनी मानंद समझे और अपनी मानंद प्यार करें तो ये सारी बातें दूर हो सकती हैं। बात सच्ची जब भी करता हूं, बहुत खूब, और ये वाकई, और मैं तो रोज, पता नहीं, मेरा तो शो ही सच्ची और अच्छी बातें हैं, क्योंकि मैं तो सच्ची बातें जो आप लिखते हैं, जो मेरे मुंह में या मेरे ज़हन में या जो खुदा रूह पाक मुझे देता है सच्चाई की बातें, मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। बात सच्ची जब भी करता हूं, क्यों मेरा हाथ दबा देते हो। अक्सर होता है ना, कोई हम करीब खड़े होते हैं तो दोस्त के हाथ में कुछ सच्ची बात है, हम उसका हाथ दबाते, चुप कर, ये बात नहीं कर। तो यही जो शफीक इस इंसान बात कर रहे हैं कि मैं जब बात सच्ची करते तो मुझे क्यों मेरा हाथ दबाते, क्यों नहीं मुझे सच्ची बात करने देते, क्यों मुझे भलाई की जो अच्छी बात है, दुनिया के लिए, दोस्तों के लिए अच्छी बात, क्यों मेरा हाथ दबाते, मुझे मेरे मुंह को क्यों बंद करने की कोशिश करते हो। आजकल सच्ची से खुशबू तेरी, आजकल सच्चाई से खुशबू तेरी किसकी जुल्फों को हवा दे रहे हो। और आजकल ये किस किस किस्म की सच्चाई है कि किसकी जुल्फों को, मेरे साथ दोस्ती है और दूसरों की जुल्फों को हवा दे रही, दूसरों की तारीफें की जा रही। ये क्यों ऐसा, ये कौन सी दुनियादारी, ये कौन से पड़ोसी हैं कि हमने एक दूसरे को प्यार मोहब्बत नहीं दिखा सकते। एक नशीम, एक नशेमिन, एक नशेमन की आड़ में, एक नशेमन की आड़ में पूरी बस्ती जला देते हो। एक एक कोठी के लिए, एक घर के लिए, एक बंगले के, एक नशेमन के लिए, एक घोंसले के लिए, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए सारे पड़ोसियों को, हम सारे पड़ोसियों का घर चला देते हैं। तो खुदा का ये तो हुक्म नहीं, खुदा का तो हुक्म है तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, अपने जैसे तू चाहता है अपने अपने वैसे ही तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। और वाकई अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें तो जरूर है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। वफा के बदले जफा देते हैं, जाने क्यों दिल को सजा देते हैं। हमें एक दूसरे के दिल को सजा नहीं देनी चाहिए, एक दूसरे से बुराइयां नहीं करनी चाहिए। खुदा के हुक्म पर अमल करके अपने पड़ोसी को अपनी मानद, अपनी प्यार, अपनी मानद प्यार कर, तो फिर हम प्यार मोहब्बत जब हो जाएगा, हम सब एक दूसरे को पड़ोसी समझेंगे, तो मेरे ख्याल कोई बुराई नहीं होगी, फिर अच्छाइयां होगी, जफा नहीं होगी, वफाई होगी। उर्दू मेरी दोस्त, जितने दिन जिंदा हो, बहुत अच्छी पोस्ट, जितने दिन जिंदा हो उससे गनीमत समझो, और इससे पहले कि लोग तुम्हें मुर्दा कहें नेकी कर दो। और एक्चुअली जी ये जो पोस्ट है ये शेख सादी की है, बहुत अच्छी बात है कि जितने दिन जिंदा हो, जितने दिन, जिंदगी तो पता नहीं 10 साल है, 20 साल है, 100 साल है, वही बात जबूर की बात के 70 वाले तीक, 80 वाले तीक, जब तक भी हैं हमें उस जिंदगी को गनीमत समझना चाहिए कि खुदा ने हम पर ये बड़ी मेहरबानी की हुआ कि हम इस जिंदों की जिंदा जमीन पर हमें हर एक नया दिन देता है। हम हर एक साल बड़ा दिन देखते हैं, नया साल देखते हैं, एक नया साल हमारी जिंदगी में आ जाता है। और जितनी देर भी हम गनीमत समझो, इससे पहले कि लोग तुम्हें मुर्दा कहें नेकी कर जाओ। और बिल्कुल यही खुदा का हुक्म है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर, और यही मेरा आज का टॉपिक है। और अगर हम वाकई खुदा के हुक्म को माने, मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है,
कि हम अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करें। और फिर जब हमें लोग मुर्दा तो कहना ही कहना है, क्योंकि जब मर जाता तो नाम से कौन नहीं पुकारता, फिर ये कहते हैं जी मुर्दे को लाओ, कभी नहीं कहेगा जी ये फलाना नाम है। फर्ज किया मैंने ही जाना है तो मुझे उस वक्त अल्फ्रेड गेल कौन ही नहीं कहेगा जी वो मैयत को लाओ या मुर्दे को लाओ, उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए जो। तो फिर जब हमें मुर्दा कहा जाएगा तो हम उससे पहले इतना कोई नेकियां खूबसूरत बातें कर जाए तो मेरे ख्याल है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पड़ोसी से मोहब्बत रखना ही सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने अभी शफीक इंसान की बात पढ़ी थी, शेर, वफा के बदले जफा देते हैं, जाने क्यों दिल को सजा देते। हम क्यों दिल को सजा, क्यों दूसरों को सजा दें? तो हमें जाना ही जाना है। तो फिर हम जब जाएं तो हमें अच्छी बातों से लोग याद करें। उसके बाद अहम आदमी की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, एक दिन, ये बहुत खूबसूरत बात, और इस बात को समझने, क्योंकि बात तो कोई भी कमजोर नहीं, जो भी लिखा जाता है, जो भी पोस्टें लिखी जाती शायरी के हवाले से, नसर के हवाले से, गीतों के हवाले से, गजलों, उसमें कोई ना कोई सबक तो क्यों लिखे जाते हैं हमें समझाने के लिए। और मुझे ये शर्फ मिलके हासिल हो गया, खुदा ने मुझ पर ये नेमत दे दी कि मैं सच्ची और अच्छी बातों की उन सारे आपके, लेकिन सबसे जो बड़ी गजलें, जो लेकिन सबसे अच्छी जो सच्ची और अच्छी बातें वो खुदा के कलाम की बातें हैं। और ये खुदा के कलाम से ही मैंने पढ़ा है कि सबसे बड़ा हुक्म, पहला हुक्म यह है, दूसरे की मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखिए। खुदा की बातें हैं, खुदा यीशु मसीह की मुंह की बातें हैं। पहले तो खुदा नबियों के जरिए बातें करता था, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह है तो वो खुद इंसान था, फिर वो खुद सारी बातें करते हैं, अपने मुंह से बातें की। ये सब खुदा यीशु मसीह के मुंह की बातें। और ये पोस्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। एक दिन हम सब ने एक ऐसे सफर पर जाना है जो बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल, और टाइम से फ्लाइट जाएगी। ये नहीं कि रोज जितने घंटे फ्लाइट लेट है, ये खुदा की फ्लाइट होगी और खुदा के पास ये फ्लाइट ने जाना है। फ्री होगा, उसके लिए सीट बुक करवाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री जब है तो फिर सीट तो बुक नहीं होगी, वो सीट कंफर्म है। और फ्लाइट भी एक सेकंड भी देर नहीं करेगी, हमेशा अपने सही वक्त पर ही प्रवास पकड़ती है। और हमारे अच्छे हमाल हमारा सामान हो गए, जो हमारे अच्छे अमाल, जैसे मैंने अभी शेख सादी की पोस्ट पढ़ी कि पहले के लोग तुम्हें मुर्दा कहें, नेकी कर जो, और ये नेकी करने वाली हमारे अमाल जो अच्छे होंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छी मोहब्बत होगी, जो जफा की बातें, बुराई की बातें, घमंड की बातें, मुनाफकत की बातें, अगर हम पड़ोसी से प्यार करें तो सब खत्म हो जाएंगी। ये प्यार ही प्यार पे नजर आएगा। और खुदा मोहब्बत है और उसकी तालीम भी मोहब्बत है। तो ये जो लिखा हुआ है कि प्रवास पकड़ती है, हमारे अच्छे हमाल हमारा सामान होंगे, इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगा, अल्लाह की मखलूक मोहब्बत हमारा वीजा होगा, पड़ोसियों से प्यार हमारा वीजा होगा, और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत हमारा वीजा होगा। अब हमें ये कोशिश करनी होगी इस जहाज पर, इस जगह पर पहुंचने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि हमारा ये सफर जन्नत के लिए हो। और जन्नत के लिए सफर कैसे हो सकता है? दहशतगर्दी से नहीं, जुल्म करने से नहीं, जबर करने से नहीं, रेप करने से नहीं, जबरी मजहब चेंज करने से नहीं, कि हम जो, और बच्चों को रेप करने से ये टिकट नहीं मिलेगी। ये जो चीजें हैं, ये तो
शैतान की चीजें हैं, तो फिर आप शैतान के साथ हैं, तो शैतान की कौन सी जगह है? वो आग, दोजख की आग। लेकिन अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, खुदा की मोहब्बत की बातें, पड़ोसी से प्यार, एक दूसरे से प्यार, खुदा से प्यार, तो फिर हमें जन्नत में ये फ्लाइट लेके जाएगी। अब हमें ये कोशिश करनी कि हमारा ये सफर जन्नत के लिए हो, और मजीद ये कोशिश करनी होगी कि हम सफर बिजनेस क्लास में करें, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में सफर करें। और अगर हमारे अमाल अच्छे, हमारे नेक कमाल होंगे, खूबसूरत बातें, पड़ोसी से, खुदा का हुक्म है कि अपने पड़ोसी से अपने मानद प्यार कर, यही शो है आज का, तो फिर हमें वाकई बिजनेस क्लास में। और इस फ्लाइट को कौन चलाने वाले हैं? खुदा के फरिश्ते, खुदा के हुक्म, खुदा के नबी, खुदा यीशु मसीह की सच्ची और अच्छी बातें। फिर हमें बिजनेस क्लास में ये सब कुछ जगह मिलेगी, ताकि हम सीधे जन्नत और फरदौस में उतरें। और इस फ्लाइट के लिए अगर हम सब मिले, नेकियां करें, नेक अमाल करें, बाइबल मुकद्दस पढ़ें, खुदा के हुक्मों को माने, तो हमें जो ये फ्लाइट सीधी जन्नत में जाएगी। हम उस वक्त बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में जगह मिलेगी, और हम खुदा का दीदार करेंगे। और रोज खुदा यीशु मसीह को, जो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, हम उसका दीदार करेंगे। और उसने तो कहा, मेरे बाप के घर में बहुत मकान है, तो मैं जाता हूं। और हमें फिर उन मकानों में जगह मिलेगी जो खुदा यीशु मसीह ने बात की है। वो खुदा की बातें हैं, वो इंसान की बातें नहीं, वो सच्ची बातें, खुदा के हुक्म की बातें। बहुत अच्छी बात। उसके बाद नहूम मैसी ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, बच्चे पालना को बड़ा काम नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे पालना, तो वो आगे जानवर सारा कुछ ने उसमें लिखा है इस पोस्ट में, कि बच्चे पालना को बड़ा काम नहीं, जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से कर रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है, और तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है। और मेरे ख्याल कल भी मैंने ऐसी पोस्ट पढ़ी थी, माँ बाप क्या बच्चों के सामने बुराइयां करते एक दूसरे से, तो वो बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं, खूबसूरत तरबियत नहीं, खूबसूरत तरबियत कि हम शुरू से ही उनको खुदा की बातों की तरफ लेके जाएं। हम शुरू से ही उनको पड़ोसी की बातों की बातें, जो बातें सिखाएं। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि जब हम पढ़ते थे, रोमन कैथोलिक स्कूल थे, जाहिर है कैथोलिक स्कूलों में उस वक्त तो तालीम का पीरियड देख मखसूस होता था हर क्लास के लिए। और जब मैं पढ़ता था उस वक्त हमारा एक फादर था, फादर रेजिनाल्ड, क्या बात थी, बहुत काम किया। वो हमारी ये तालीम का पीरियड लेता था, एक एक बात हमें समझाता था, दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। और ये पड़ोसी का प्यार, नेक सामरी की तमसील, मुसरत बेटा, ये सारी बातें हम स्कूल में ही सीख चुके थे। तो इस वजह से बच्चों की तरबियत सबसे पहले माँ बाप के हाथ में होते, फिर असातिज़ा के हाथ में आते, फिर आजकल तो मजहबी पादरियों की कमी नहीं है, आजकल उनके भी हाथ में चले जा रहे हैं। और वो सिर्फ उनको मजहब की बात सुन, लेकिन मुस्तकबिल की बात, मुस्तकिल की तालीम या कौमी लेवल की कोई तालीम नहीं दी जाती। और इसी वजह से हमारी कौम सबसे पीछे। और मकसर कहता हूं कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे नौजवान जो सो रहे हैं वो जाके उठे, ताकि हमने कौम बने। हम मसीही कौम तो बन गए, लेकिन दुनिया की सारी कौमों से पीछे हमारी जो पाकिस्तानी मसीही कौम है वो है। शहजाद गिल, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाया करती हैं। बिल्कुल, तूफान तो जब भी आता है तो बहुत बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। कितने बड़े जहाज, वो बड़े से बड़े जहाज और किश्तियां भी डूबती हैं। लेकिन क्यों? घुमंड में। और घुमंड क्यों है? क्योंकि अगर हम इंसानों को इंसान समझे, पड़ोसियों को पड़ोसी समझे, क्योंकि खुदा का हुक्म है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। और अगर हम खुदा के हुक्मों को माने और अपने पड़ोसियों को अपनी बराबर प्यार करें, तो मेरा ख्याल है
कि फिर घमंड और ये तूफान, जो शैतान तूफान लाता है, ये तूफान हम सब पार कर जाएंगे और उस जहाज पर बैठेंगे जो सीधा जन्नत में जाता है। बहुत अच्छी बात रेवरेंड सैमसन तारक साहब बहुत अच्छी शायरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा वो तो शायर हैं, वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन खुदा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो केसडेम और सीडीज और बहुत सारे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल काफी बहुत सारा कैलिफोर्निया में है। तो उन्होंने लिखा है, मैं तेरी हजूरी में गाता रहूंगा। ये तो मैं भी बहुत गाया कि मैं तेरी हजूरी का बादल, क्या कुछ मैंने भी गाया, लेकिन वक्त की बात, खुदा ने गाना ले लिया। और मैं अक्सर कहता हूँ, और मुझे बोलने की ताकत दे दी खुदा बाप ने, रूह पाक ने मुझे ये ताकत दे दी। कान बंद है लेकिन मुझे बोलने की खूबसूरत बात दे दी। और मैं सच्ची और अच्छी बातों का शो करता हूँ। मैं तेरी हजूरी में गाता रहूंगा, हमद तेरी मैं करता रहूंगा, मैं गीत तेरे सुनाता रहूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, खुदा के कलाम की बातें हैं। और जो शायर हजरात लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, खुदा की बातें, खूबसूरत दुनियावी बातें, प्यार मोहब्बत की बातें। तो ये शायर हजरात भी, ये भी एक किस्म का इल्हाम होता है इन पर। और जब तक आपका लगन पूरी तरह खुदा की तरफ या अच्छाई की तरफ न हो, तो ये आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने खुदा के साथ, खुदा में हुक्मों पर अमल करना बहुत जरूरी है। और अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करना बहुत जरूरी है। नफरतों की दलदल से निकलूं और मोहब्बत बांटूं। और अगर हम वाकई नफरतों की दलदल से, जो शैतान की दलदल, जो उसने जाल फैला रखा है, हम उस दलदल से निकल जाएं और मोहब्बत और प्यार की बातें बांटें और पड़ोसी को अपने आप मानद प्यार करें, तो अपनी अना के खौल से बाहर जाकूं और मेरे अंदर जो सरिया है, बहुत बड़ा सरिया, वो अकड़ के रहता, वो अना की बातों को हम खत्म करें, घमंड की बातों को खत्म करेंगे, अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे, तो फिर हम शैतान से बिल्कुल छूट जाएंगे। और वाकई हम जो जन्नत और अल फरदौस के जो सीट हमारे लिए है, वो पक्की बुक हो जाएगी। इरादे तेरे पूरे करूं, राहत बांटता रहूं। बिल्कुल, हम अगर खुदा के हुक्मों को माने और उसके इरादों को, उसके इरादे के हैं कि खुदा के कम, खुदा की मोहब्बत है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर बनो, और खुदामंद से अपने पूरे दिल पूरी जान से प्यार करें, तो फिर हम वाकई कामयाब जिंदगी, फिर कोई अना की या अकड़ की बात या मुनाफकत की बात या झूठी बातें या जो नेकी के बदले बुराई की बातें, वो खत्म हो सकती। बहुत अच्छा लिखा तारक साहब आपने, इरादे तेरे पूरे करूंगा, राहत की बात पाता रहूं, बारगाह तेरी खुली रहे, बारगाह तेरी खुली रहे, हंसी मेरी सजदा करे, जब भी मेरी सजदा करे। और उसकी बारगाह तो 24 घंटे खुले, कोई वक्त नहीं है, कोई दरवाजे बंद नहीं है उसकी बारगाह के। वो तो एक ऐसी बारगाह है कि जिसके दरवाजे 24 घंटे, जब दिल करे वो, कि हमारे लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं जी 5 वक्त में आपने नमाज पढ़नी, जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का, उनकी अपना, हर मजहब के अपने तरीके कार हैं, लेकिन हमारे मजहब में हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं। रात जा गए, रात शुरू कर दो, खुदा की बारगाह खुली है, अपनी ज़बान को अपने सजदे में जिस तरीका भी से दुआ करो वो करो। हमारे जो खुदा बाप की दरबार है या बारगाह है या चर्च है या हैकल है, वो 24 घंटे खुली रहती है। बारगाह तेरी खुली रहे, जब ही मेरी सजदा करे, तेरी रहमतों की बारिश हो, उल्फत से दामन भरे। क्या बात है, तेरी रहमतों की बारिश, खुदा की रहमतों की बारिश, खुदा के फजलों की बारिश, जो हम रोज कहते हैं कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। और वाकई उसका फजल ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि उसके फजल रहम से, उसकी बरकतों से हम जिंदा हैं।
और चलते फिरते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम हर चीज का इंतजाम है, देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, खाने पीने की हर चीज जो उसने हमें दी है वो सही सलामत है, और ये बहुत बड़ी नेमत है। धुन और नगमे उमड़े और मैं लौटाता रहूं। वाकई जो गाने वाले हैं, जो क्या बात है उनको, वाकई जब मैं कई बार इस चीज का जिक्र करता हूँ कि जब मैं गाता था, मैं मेरे सामने शायरी आ गई, फादर फ्रांसिस ऑनलाइन आज, थैंक यू, और मैंने इनको गाया, अपने भाई को गाया, हमारे देश को गाया। तो ये जब मैं, ये भी तार होता है, इल्हाम होता है। मैंने रखी सामने गजल बाजा पकड़ा, एकदम से में कुराग आ गया और धुन बन गई। ये सारी खुदा की नेमत है, ये खुदा के फजल है, खुदा की तरफ से ये इल्हाम होते हैं सारे। और वो खुदा सबको नेमतें देता है, लेकिन अगर वो नेमतें तभी देता है कि अगर हम वाकई उसको माने, उसके हुक्मों पर, और अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार कर। बहुत खूबसूरत लिखा है, हालांकि वो शायर हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते, वो शायरी करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान भेज देते हैं, और वहां से वो सारे कलाम जो गाया जाता है उनका। बहुत अच्छा आखिरी शेर, इस्तेमाल कर तारक, इस्तेमाल कर तारक को इस्तेमाल कर। तो तारक साहब को, अपने आप को तो कह रहे हैं कि मुझे इस्तेमाल कर। हम सब क्यों नहीं कहते कि मुझे भी इस्तेमाल कर, हम सब इस्तेमाल हो। किस लिए? खुदा के कामों के लिए, नेकी के कामों के लिए, भलाई के कामों के लिए। हम इस्तेमाल किस तरफ हो रहे हैं? बुराई की तरफ इस्तेमाल, मुनाफकत की तरफ, हम उन झूठे लोगों की तरफ, हम उनके पांव में, हम उनके कदमों में पड़ते हैं जिन्होंने झूठ और मुनाफकत से इतना कुछ इकट्ठा कर। लेकिन जिस खुदा की वजह से हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं, हम उसको क्यों नहीं करते, कहते कि मुझे भी इस्तेमाल कर। आप सब सोचें कि अगर हम सब ये सारा चीज खुदा से मांगे तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर पड़ोसी से प्यार करना, ये एक दूसरे से प्यार करना, ये एक दूसरे से मोहब्बत करना, ये बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं होगी। फिर खुदा हम सब के साथ होगा, उसके फजल, उसके रहम, उसकी रहमतों की बारिश हर वक्त हमारे ऊपर बरसे की बहुत खुशी। उसके बाद आखिरी शायर है, खुशी के गुल खिलते रहें, कदम न बढ़ाता रहूं। क्या बात है, हम सब पर जब हम खुदा को मानेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करेंगे, तो खुशी के गुल खिलेंगे, खुशी के फूल खिलेंगे। और हमारे चेहरों पर वाकई जब खुशी होगी तो फूल तो खिलेंगे। खुशी के फूल, मोहब्बत के फूल, प्यार के, मोहब्बत के, एक दूसरे की बुराई खत्म हो जाएगी। हमद तेरी मैं करता रहूं, बहुत गीत तेरे मैं गाता रहूं। बहुत खूब लिखा तारक साहब, खुदा आपको बरकत दे। हम तेरी का हम गाते हैं, हम लेकिन सिर्फ मुंह से गाते हैं। वो एक हमारा माहौल बन चुका है कि हम 10-20 आदमी पादरी साहब ने इकट्ठे कर लिए और हमद शुरू कर दी, और वो हमद सिर्फ किसी मतलब के लिए। लेकिन चूंकि मैं अक्सर कहता हूं कि मजहब एक पेशा बन चुका है, सियासत एक पेशा बन चुका है, और ये पेशे वहां पर ज्यादा मकबूल होते हैं जहां पर गुर्बत हो, जहां पर खुदा की मोहब्बत ना हो, जहां पर पड़ोसी से प्यार ना हो, जहां पर खुदावंद खुदा से प्यार ना किया जाए। तो इसलिए अगर हम अपने आप को भी खुदा के सामने पेश करें कि मुझे भी इस्तेमाल कर, तो खुदा जरूर हमें इस्तेमाल करेगा। आखिरी पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नौजवानों के लिए और वो माँ बाप के लिए कि जो कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को कहां तक पहुंचाते हैं। तो ये जोसेफिन साजदा मेरी बहन आज ही मेरी फेसबुक पे आई और मुझे ये पोस्ट मिली वहां से, मेरा बेटा सिविल जज है। देखो कितनी बड़ी बात, एक मजदूर कह रहा है कि मैंने भी अपने बेटे को सिविल जज बनाया, मेरा बेटा सिविल जज है और सबसे बड़ा बेगैरत। देखो हालांकि माँ बाप कितने भी बुराई कर दे बेटा, तो वो किसी को बुरा मत, फिर भी बेटों के लिए बच्चे बच्चियां तो खैर ज्यादती नहीं करते, बच्चे ही ज्यादती करते हैं माँ बाप के साथ बेटे। तो
वो बड़ा बेगैरत है। बूढ़े बाप ने मजदूरी करके जज बनाया और आज जज कहता है, आज ये देखो, इसलिए उसने बेगैरत उसको कहा कि जज आज कहता है कि ये नौकर है। और ये बड़े ड्रामे देखे और ये बड़ी फिल्में देखी। हकीकत में कल परसों मैं फेसबुक पर एक देख रहा था पोस्ट कि कोई बुजुर्ग कचरे के ढेर पर लेकर, बहुत ही बुजुर्ग, और लोगों ने आकर या जो वेलफेयर या जो भी लोगों ने उसको उठाकर और उसको पूछा ये क्यों ऐसे हुआ तेरे साथ। वो कहने लगा कि मेरे 4 बेटे हैं, मैंने 4 बेटे पाले हैं, पढ़ाया लिखाया है, और उनमें से मुझे एक बेटा भी नहीं पूछ रहा, और यहाँ पर आज मुझे फेंक गए हैं ये कचरे के ढेर पर। तो मैं नौजवानों से कहता हूं कि जो माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके, खून पसीना बहा के आपको जज बनाते हैं, वकील बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, आपको पांव पर खड़ा करते हैं। जैसे एक पोस्ट में अक्सर पढ़ी है मैंने कि बाप बाहर धूप में जलता है और माँ अंदर चूल्हे पे जलती है। दोनों इसलिए जलते हैं कि बेटों की, बेटियों का मुस्तकबिल अच्छा हो। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और आखिर में एक बार फिर जो मैंने आज का हवाला पढ़ा था, क्योंकि बहुत लोग काफी देर से शामिल हुए हैं, वो आज का हवाला मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 34 से 41 आयत तक पढ़ूंगा। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए। मुंह तो वो बहुत लोगों के बंद कर, सदूकियों के, फरीसियों के, इसराइलियों के, जो भी उससे जलस होकर सवाल करते थे, तो वो तो खुदा था, झूठ तो कहता नहीं था, मोहब्बत की, प्यार की बातें बोलता। उसने उनका मुंह जमा हो गए। और उनमें से एक आलम के शरा ने जमाने के लिए उससे पूछा, आए इस बात तौरेत में कौन सा बड़ा हुक्म है? कि उसने उनसे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। अगर ये सारी बातें हम खुदा की मान ले, खुदा के मुंह की बातें हैं, ये नहीं कि अल्लाह की याद से, ये खुदाम यीशु मसीह खुद मुंह की बातें हैं। और अगर हमने इन बातों पर अमल करे तो मेरे ख्याल है हमें ये झूठ और फरेब की जिंदगी, और हमने जो, और वो खूबसूरत जो मैंने एक पढ़ी थी एक कहानी कि वो फ्लाइट में हमें जगह मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद ये है, उस दूसरा उसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और इन्हीं दोनों हुक्मों पर, इन्हीं दोनों हुक्मों पर तमाम तो रेत और अंबिया के सहीफों का मदावा है, बिल्कुल। और अगर हमने इन सारी बातों को अमल करे तो रोज जो मैं सच्ची और अच्छी बातों में मुनाफकत की बातें, और आप जितनी भी झूठी पोस्टें लिखते हैं, अनाज की पोस्टें, और जैसे एक बाप की पोस्ट पढ़ी, और भी बहुत सारी शायरी जिसमें इंसानियत के इंसान क्या कर रहा है, किधर चला गया खुदा के। चूंकि मेरा शो है कि अपने पड़ोसी को अपने मानद प्यार कर, यही आज का टॉपिक है। और यही मैंने मुकद्दस मत्ती के इंजील में से 4 बाब 40 आयत में पढ़ा। और दूसरी बात जो खुदावंद ने इनको जवाब दिया था कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और जब हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखेंगे तो बुराई तो खत्म हो जाएगी। जो हम बुराइयां करते हैं, कोई भलाई करे तो फिर हम उसके लिए दुआई देंगे, बुराई तो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने खुदा की बातों पर जो सच्ची और अच्छी और खुदावंद के मुंह की बातें हैं, मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें, और हम सारी बातों पर अमल करें तो खुदा जरूर हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। और उस जगह में हमें बिजनेस क्लास में, जहाज में, जो खुदा के पास फ्री टिकट मिलनी है और सीधी जन्नत में जाएगी, जरूर हमें जगह मिली। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन एक बात याद रखे कि आज का शो है कि अपने पड़ोसी से अपने मानव प्यार कर। अगर हम ये बात मान ले,
खुदा की, ये मेरी बात नहीं है, खुदा की बात है। तो खुदा की बात मान ले तो मेरे ख्याल बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।